नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, जीएसटी स्लैब पर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और आज से जीएसटी का जो स्लैब है उस पे जो रेट कम किए हैं वो लागू भी हो गया है। और कल जैसा कि आप सबों ने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सबसे पहले आप देखिए कि मेरी मौजूदगी है, अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव प्रबंधन को लेकर के, और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। लेकिन इसमें इस चुनाव प्रबंधन के साथ साथ आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए, दिलीप जायसवाल आए, ये तमाम लोग आए। लेकिन प्रबंधन को लेकर के तो जो उन लोगों का अपना काम है वो तो किया ही। जीएसटी रिफॉर्म पर जो बात कही है वो सम्राट चौधरी ने कहा है और दिलीप जायसवाल ने। सबसे पहले हम उनकी बयान को आपको सुनाना चाहते हैं। और हम लोगों ने आज से वार रूम के रूप में इस चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुरुआत कर रहे हैं और अभी से लेके विधानसभा चुनाव तक एक एक चीज़ का प्रबंधन और विभिन्न विभाग जो बना है उनके द्वारा किया जाएगा, जिससे कि हम आसानी से 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बना लें और हम लोग का प्रबंधन जो है बहुत मजबूत तरीके से बूथ तक पहुंच पाए। देखिए, एनडीए इस बार बिहार में 200 पार करेगा। नीतीश कुमार जी ने 225 का लक्ष्य दिया है और इस बार फिर से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोग 200 पार करेंगे। जो 2010 का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेंगे। आज भारत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी उत्सव मनाने का काम आज शुरू हो रहा है। हम लोग एक एक दुकानदार से मिलेंगे और आग्रह भी करेंगे, उनको एक गुलाब का फूल देंगे और जीएसटी में जो रेट घटाया गया है मोदी जी की द्वारा उसके बारे में जानकारी उनसे देखेंगे कि वो सही रेट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आम लोगों को लाभ मिले, इस उत्सव को मनाना है और प्रत्येक परिवार में कैसे पैसा बचाया जाए इस नवरात्रा में, इसकी चर्चा जरूर करें। बिहार के विरोधी कहते हैं पूरे देश में यदि जीएसटी लागू हुआ, रेट को बदलाव किया गया, 2 रेट समाप्त किया गया, तो ये उत्सव का समय है, इसमें सबको लाभ मिलना है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक सभी राज्यों को इसका लाभ मिलना है। इसलिए यहाँ तो 6-6 महीना में चुनाव होता है और मोदी जी तो 2-2 महीने पे सब खुशखबरी देते हैं। आपने सुना दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी के बयान को, और सम्राट चौधरी ने ये भी कहा है कि हम दुकानदार के पास जा रहे हैं ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या ग्राहक को सही में रेट कम करके दिया जा रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जीएसटी पर रेट कम हुआ, आखिर कम किसके लिए हुआ? आम जीवन के लिए, आम जनमानस जो यूज करता है, जो उपयोग में करता है सामग्री, सब्जी, तेल, दाल, चावल, इस पे कितना हुआ, कितनी रिलीफ दी गई, रिबेट दिया गया, ये बड़ा सवाल है। चूँकि चुनावी मौसम है और इसमें सरकार को इस चीज़ को लेकर के करना चाहिए था कि जिस तरह से जीएसटी पर कम किया गया है तो जनता के हित की बात होनी चाहिए। लेकिन कम किस पे हुआ है? टॉयलेट क्लीनर पे कहा जा रहा है, आप लिस्ट देख सकते हैं, वो कम हुआ है। कम किस पे हुआ है? घी पे की थोड़ी सी की गई है। कितने लोग घी खाते हैं? तो ये तमाम चीज़ें गरीबों के लिए क्या है, ऐसे सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठते नज़र आ रहे हैं। और सरकार को ये देखना चाहिए कि चुनावी मौसम में तो ऐलान किया है, लेकिन जो रोज़मर्रा के जीवन से आती है चीज़ें, उस पर आम जीवन के लिए, आम लोगों के लिए उस पर लगता है कहीं न कहीं कि नज़रअंदाज किया गया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।